हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एसएससी में जब भी डिक्टेशन ली जाती है तो किन किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है और ये पॉसिबल टॉपिक्स हैं जिनमें एसएससी हमेशा डिक्टेशन लेता है। तो आपको जब भी डिक्टेशन लेनी हो या डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी हो तो इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा कि इनके अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे एसएससी या और कोई एग्ज़ाम है जैसे डीएसएसबी का है वहाँ पे भी इसी तरह से इन्हीं टॉपिक्स पे डिक्टेशन ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें जो एसएससी या डीएसएसबी या कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी स्किल टेस्ट या डिक्टेशन लेगी। तो पहला हमारा टॉपिक जो है ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। इस पे कई बार एसएससी ने इस टॉपिक पे डिक्टेशन लिए और हर बार लेते भी आए हैं और लेते भी रहेंगे। ये एग्रीकल्चर पे कोई भी पार्लियामेंट में स्पीच हुई होगी तो उसके ऊपर आ जाता है हमेशा। तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो लेना ही लेना है टॉपिक, इस पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है इसके रिलेटेड डिक्टेशन से। दूसरा है हमारा एजुकेशन पे। तो एग्रीकल्चर जितना इम्पोर्टेंट है उतना एजुकेशन भी है। तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिक्टेशंस हैं वो लेने हैं, जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं डिक्टेशन में तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको लेना है। तीसरा है रेलवेज़। अब रेलवेज़ तो इन जो ऊपर के दो टॉपिक हैं इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के बजट होते हैं या रेलवे से रिलेटेड कोई भी योजनाएं आती हैं तो उसके ऊपर एसएससी में बहुत बार डिक्टेशन आती है। तो इसलिए आप रेलवे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करके जाइएगा, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। फोर्थ तो है ही इम्पॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जैसे बजट के ऊपर है, यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट के ऊपर बहुत सारी डिक्टेशन बोली जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड या उससे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डिक्टेशन है, या डिफेंस में कोई नई योजना आ गई या कोई इक्विपमेंट्स खरीदे गए या उसके ऊपर कोई स्पीच बोली गई है पार्लियामेंट में, तो डिफेंस में या फाइनेंस में जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं तो वो एसएससी में आ सकती है, उसी के ऊपर टॉपिक्स दिया जा सकता है आपको डिक्टेशन में। तो इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हमारी मिनिस्ट्रीज रिलेटेड है। अगर कोई किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के ऊपर भी आ सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में जैसे नमामि गंगे के ऊपर एक बार आ गई थी डिक्टेशन, ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ऊपर कोई योजना चल रही होगी स्कूल के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, तो वो आ जाती हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के ऊपर आ सकती है डिक्टेशन, इसलिए मिनिस्ट्रीज़ की आउटलाइन बनाना तो आपको आना ही चाहिए। हर तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की आउटलाइन कैसे बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आउटलाइन कैसे बनेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्रीज से जितनी भी हैं गवर्नमेंट की उनके ऊपर आउटलाइन कैसे बनती हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे इन टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इनके ऊपर आपका टॉपिक आ सकता है। फोर्थ है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या माइनॉरिटी रिलेटेड। मतलब इस पे भी बहुत बार एसएससी ने डिक्टेशन बोली है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर कोई बिल पास हुआ है या उनके लिए कोई नया प्रावधान आया है या उनके लिए कुछ इशू हुआ है तो ये पार्लियामेंट में स्पीचेस आ जाती हैं। तो इसलिए आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी डिक्टेशन है उनको एक बार नज़र ज़रूर मारना है और इनकी आउटलाइंस बनाना भी देखना है। सेवन्थ हमारा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होती हैं, इंपोर्ट के ऊपर जितने भी भारत की जितनी भी पॉलिसी आई हैं या कुछ भी न्यूज़ में आया है तो वो भी पार्लियामेंट में बोला जाता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड आउटलाइन भी बनाना आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट्थ है जैसे लोक पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इनकी आउटलाइन भी आप देखते होंगे कभी, कई बार आपने जैसे कैलाश चंद्र वगैरह की डिक्टेशन ली होंगी तो आपको पता चल रहा होगा उसमें कई बार लोकसभा, राज्यसभा, ऑनरेबल स्पीकर कई बार आता है, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। तो इनके ऊपर जो भी टॉपिक हैं इनके ऊपर आपको एक बार नज़र ज़रूर मारनी है। नाइन्थ है जैसे स्कूल है,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके ऊपर भी कई बार डिक्टेशन आ जाती हैं। तो आपको इनकी भी आउटलाइंस देखनी है कि स्कूल, पीएसयू और यूनिवर्सिटीज़ की कैसे आउटलाइंस बनेंगी और इनके ऊपर क्या टॉपिक आ सकता है। 10th नंबर पे हमारा एक ये टॉपिक कवर हो सकता है, जैसे कई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में डिफरेंसेस आया है तो, या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी आ सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड, ईएसआई पॉलिसी से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी डिक्टेशन में बोला जा सकता है। ऐसा ही कुछ 11 नंबर पे हमारे हैं सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी कई बार डिक्टेशन आई हैं, जैसे टेररिज्म के ऊपर, नक्सलिज़म के ऊपर, कम्युनलिज़म के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, डाउरी के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन के ऊपर कई बार आया है। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कई बार कुछ डिक्टेशन आई है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कई बार डिक्टेशन आई है। इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कई डिक्टेशन आई हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, डिक्टेशन में एक जगह नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर इन वर्ड्स से फैमिलियर रहेंगे तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। अब 12th नंबर पे हैं कुछ योजनाएं हैं भारत की, जैसे 5 ईयर प्लान है या रिवर प्रोजेक्ट्स कोई हुआ है, ईटीसी, इस टाइप के कुछ नए प्रोजेक्ट्स या कई कुछ नई योजना आई हैं। तो उनके ऊपर आपको उनकी भी आउटलाइंस बनाना आना चाहिए कि अब आप वहाँ डिक्टेशन दे रहे हो तो पता चले आपको उसकी आउटलाइन ही नहीं बनाना आ रही, तो फिर आप वहाँ पे घबरा जाओगे। इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस कर रही रहेगी आपने योजना की भी, तो नई नई स्कीमें आती हैं जैसे करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं, तो उनकी भी आउटलाइंस आपको बनानी आनी चाहिए। अब 13 नंबर पे आता है हमारा कमीशन रिलेटेड, कई बार आ जाता है टॉपिक। जैसे एक कमीशन के बारे में ही पूरी डिक्टेशन है, जैसे देबार कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर पूरी डिक्टेशन ही दे दी। तो जितने भी टाइप की कमीशन है इनकी भी आउटलाइंस एक बार देखना ज़रूरी है आपको। 14 पे जैसे अब हमारा न्यूक्लियर वेपन्स या फॉरेन रिलेशंस एंड पॉलिसी कुछ आई हैं। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप देखोगे तो इन्हीं से रिलेटेड एसएससी में या डीएसएसबी में इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिक्टेशन दी जाती है, और ये कई बार पूछी गई हैं डिक्टेशंस। तो आप इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी आउटलाइंस होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं तो आपको नोट करके रखना है कि भाई इस टाइप से डिक्टेशन आएगी, तो हमें पहले से ही अगर हम फैमिलियर रहेंगे तो वहाँ पे आसान रहेगा हमको कि इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे आ सकता है। अब मैं आपको ऊपर में से 2-3 टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं और हर बार कॉमनली आते आते हैं। तो उन वर्ड्स को मैं एक जगह लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि कैसे कैसे वर्ड्स जो हैं वो डिक्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में किस किस टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर एक खुद अपने आप में एक वर्ड है अलग से। तो पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड के लिए पहले एग्रीकल्चर की आउटलाइन बनाना सीखिए। फिर इसमें मैन्योर करके एक आता है वर्ड, मैन्योर, MANURE, ट्यूबवेल, काउ डंग, जैसे काऊ का डंग होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है इन एग्रीकल्चर में, तो आपको आना चाहिए इसकी आउटलाइन भी। एनवायरनमेंट, पर एकड़, पर बीघा। अब यहाँ पे जैसे पर एकड़ है और पर बीघा है तो ये दो वर्ड हैं, इसको एक मत लिख देना। इसलिए जैसे जैसे परसेंट लिखते हैं हम तो पर अलग होता है और CENT सेंट अलग होता है, तो इसलिए ये दो वर्ड हैं, पर एकड़, पर बीघा। ऐसे ही इमूवेबल, मूवेबल, हैंडपम्प, जनरेटर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, यूरिया, बायोगैस, कार्बन हाउसिंग इफेक्ट, फिशरीज, हनी बी, साइलो, फार्मिंग, फर्टिलाइज़र्स, फर्टाइल, शमिलत डे, शमिलत डे इनका एक डे होता है एग्रीकल्चर में। कैटल, मैन्योरेबिलिटी, जो हमने ऊपर मैन्योर पूरा था उसका है मैन्योरेबिलिटी। एग्रो इकोनॉमी, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो प्रोडक्ट्स, पीसेंट्स, पीसेंट्री, पैडी, हार्वेस्ट, मॉनसून, क्रॉप, सीजन, सीरियल्स, वेजिटेरियन, वेजिटेशन, कैश क्रॉप, पल्सेस, ग्लोबल वार्मिंग, वेगेरीज, चैलेंजेस, केमिकल्स, इंसेक्ट्स,
insecticide, toxic, reservoir, canal, sprinkle, machines, animal husbandry, hay fire, cold storage, farmer, 2 square meal, mediator, harness, die in harness, unemployment, industry, crop insurance scheme, electrification, below poverty line, gram panchayat, gram sabha, ट्रांसपोर्टेशन, काउस बफेलो, ड्रिप सिस्टम। इस तरह के ये वर्ड्स हैं जो एग्रीकल्चर में पूछे, एग्रीकल्चर की जब भी डिक्टेशन आएगी तो इन वर्ड्स को आप देखोगे वहाँ पे, इसलिए इनके वर्ड्स की आउटलाइन बना लो, आपके हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही जैसे रेलवे के ऊपर कुछ आ जाते हैं डिक्टेशन, तो इस वर्ड को आप देखोगे, इनसे फैमिलियर हो जाओ, ये वर्ड्स हमेशा आएंगे। इंडियन रेलवे, ऑपरेटिंग रेशो, जंक्शन, लोकोमोटिव्स, वर्क्स, रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, कोच, मेट्रो, मोनोरेल, गार्टर, गॉज, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, फ्रेट, फर्स्ट सेकंड क्लास, एसी पैसेंजर, फेयर, फ्रेट रेट, कोल, सब्सिडी, टिकट्स, वेंडिंग मशीन, ऑनलाइन, तत्काल, ई टिकटिंग, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस एरियाज, कंपार्टमेंट, प्लान्स, पोर्टर्स, गैंगमैन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इंजीनियर्स, चितरंजन, विशाखापट्टनम, कपूरथला कोच फैक्ट्री, कोप, पेट्रोलियम, पैरेलल इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रेन, रेल, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोड शेडिंग, टेक्निकल प्रॉब्लम, नो हाउ, एमरजेंसी ब्रेक, लैंडस्लाइडिंग, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, लाइफलाइन, सोशल नेटवर्क, वीन्स, डायरेक्शन, ग्रांट्स, बोगीज, वेगन्स, व्हील्स, स्टील वैकेंसीज, मॉडर्नाइजेशन, इंडियन रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, ब्रिटिश रेलवेज, हैवी कंजम्पशन, आर्टरीज। ये कॉमन वर्ड्स हैं और ये हमेशा यूज़ होंगे। आप इनकी आउटलाइंस बनाना सीख लीजिए और आपको हेल्पफुल रहेंगे। रेलवे से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये। अब ये हम देखेंगे, ये वाला है जब भी कभी इंडियन इकोनॉमी या फाइनेंस या बजट के ऊपर कोई भी आती हैं डिक्टेशन, तो उसमें ये वर्ड हमेशा यूज़ होते हैं। ये कॉमन वर्ड्स हैं, तो आपको इनकी आउटलाइन बनाना भी आना चाहिए। जैसे इनमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं? एडवांसमेंट्स, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल, इम्पीरियल रूल, रूरल, अर्बन, सब अर्बन, मिडिल क्लास, लोअर स्टाटा, लोअर रंग, कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, एक्ट, आर्टिकल, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, मार्जिनल, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, डोनेशन, ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, नोटिस, मेमोरेंडा, मेमोरेंडम, इंटरनेशनल, कोलेजियम, कोरिजेंडम, एडेंडम, कॉकस, मीटिंग, सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइज़र, आरबीआई, प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर सर, मिस्टर स्पीकर, चेयरमैन, मॉडर्न प्रोग्राम, जन धन योजना, बीपीएल, 15 पॉइंट प्रोग्राम, पुअर्टी, बिलो पुअर्टी लाइन, बजटरी, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, जॉइंट मीटिंग, जॉइंट असेंबली, ओथ, ऑर्डिनेंस, जॉइंट वेंचर, अंडरटेकिंग, स्टाफिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी and other committees, directive principles, direct and indirect taxes, revenue expenditure, income, net income, total gross income, surplus budget, deficit budget, taxation, taxman, taxpayer, comptroller and auditor general of India, black money, black marketeer, petro products, banking sectors, entrepreneurs, venture, board meeting, general body, general meeting, jury, bills, opposition, center, central agencies, head of the department, democracy, joint session, dissolution, under secretaries, foreign ministry, dual taxation, single window policy, dollar, balance, FDI, foreign banks, gold rate, excise, tax,
customs, sales tax, entry, industrial industries, movable, immovable, operations, organic food industry, GST, CRR, basic salary, allowances, insurance, repo rate, reverse repo rate, bad debt, good debt, defaulters, balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5 ईयर प्लान्स। तो आप ये देखिए, इतने सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं और इनकी आपको आनी ही चाहिए आउटलाइंस। ये आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन वर्ड्स को आप ध्यान दीजिए कि ये वर्ड्स डिक्टेशन में आते ही आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सभी पे आपको डिक्टेशन लेनी ही लेनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि वहाँ इन्हीं से रिलेटेड डिक्टेशंस एसएससी में आएंगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमने भी अपने टाइम पे यही प्रैक्टिस करी थी, तो यही आया था, इसी से रिलेटेड आया था। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और आपका बेनिफिट ज़रूर होगा आपको। जब आप इन को अच्छे से कर लेंगे इन टॉपिक्स को, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।